हमारे सामने आज आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे ग्रंथ अष्टांग हृदय से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है जिसका नाम है पचन सूत्र। और इसमें हमारी पाचन शक्ति, जिसे जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, उसे मजबूत करने के 5 बहुत ही सरल घरेलू उपायों की बात की गई है। बिल्कुल। आज हमारा इरादा मतलब सिर्फ इन 5 चीजों की एक लिस्ट बना देने का नहीं है। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ इन मामूली सी दिखने वाली चीजों को इतना असरदार क्यों मानता है, इनके पीछे का तर्क क्या है। और ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे स्रोत का जो मूल सिद्धांत है वो आयुर्वेद की नींव है कि हमारे, आप मानिए, 90% से ज्यादा रोग पेट से यानी कमजोर पाचन से शुरू होते हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। जब जठराग्नि यानी हमारे शरीर की वो अंदरूनी आग जो खाना पचाती है, जब वो मंद पड़ जाती है तो इसका असर सिर्फ गैस या एसिडिटी तक नहीं रहता। अच्छा। शरीर की पूरी ऊर्जा खत्म होने लगती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, और यहाँ तक कि सोचने समझने की शक्ति, जो विचारों की स्पष्टता होती है, वो भी धुंधली पड़ जाती है। मतलब तन और मन दोनों पर असर पड़ता है। दोनों पर। तो आज हम शरीर के इसी सेंट्रल पावर हाउस को फिर से जगाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है। सेंट्रल पावर हाउस, ये शब्द इस विषय को एक नया ही नजरिया देता है। तो चलिए इस पावर हाउस को ठीक रखने वाले पहले उपाय से शुरू करते हैं, जो है आंवला। जी। स्रोत में इसके लिए एक बड़ा प्यारा नाम इस्तेमाल हुआ है, धात्री। इसका क्या मतलब है? धात्री का मतलब है माँ के जैसी या माँ के समान देखभाल करने वाली। अच्छा, माँ के समान। हाँ। और ये नाम ही आप देखिए इसके काम करने का तरीका बता देता है। ये कोई तेज दवा नहीं है जो एक चीज पर हमला करे। ये माँ की तरह धीरे धीरे पूरे सिस्टम का, पूरे पाचन तंत्र का पोषण करती है। स्रोत के मुताबिक ये हमारे डाइजेस्टिव जूस को बैलेंस करता है। बैलेंस करता है मतलब न बहुत ज्यादा एसिड बनने देता है, न बहुत कम। ये जठराग्नि को एक स्थिर आंच पर रखता है ताकि वो भड़के भी नहीं और भुजे भी नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह से सिस्टम को रेगुलेट करता है। लेकिन आंवला तो स्वाद में बहुत खट्टा होता है। बिल्कुल। आमतौर पर तो खट्टी चीजें एसिडिटी बढ़ा देती हैं, फिर ये पाचन के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? यही तो आंवला का सबसे अनोखा और जादुई गुण है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। अच्छा। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट होता है विपाक का। विपाक? हाँ, यानी किसी भी चीज का पाचन होने के बाद शरीर पर पड़ने वाला असर। आंवला का स्वाद भले ही खट्टा हो, लेकिन उसका विपाक मधुर यानी मीठा और स्वभाव शीतल यानी ठंडा होता है। अरे, खट्टा होकर भी उसका असर मीठा और ठंडा है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये खट्टा होकर भी शरीर में गर्मी या पित्त नहीं बढ़ाता। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इसे पाचन के लिए एक बेजोड़ औषधि बना देता है। ये शक्ति भी देता है और शांति भी। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। तो इसे लेने का सही तरीका क्या बताया गया है स्रोत में? बहुत ही आसान। सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला पाउडर, या अगर ताजा मिल जाए तो उसका रस, गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है। ये रोज सुबह आपके पाचन तंत्र को एक मजबूत और शांत शुरुआत देता है। ठीक है, तो आंवला हमारे पाचन की नींव को मजबूत करता है। लेकिन उन दिक्कतों का क्या जो हमें खाना खाने के ठीक बाद होती हैं, जैसे पेट फूलना या भारीपन? इसके लिए भी क्या कोई उपाय? बिल्कुल। और यहीं पर हमारा दूसरा सूत्र आता है, सौंफ, जिसे स्रोत में मिश्रिया कहा गया है। सौंफ? अच्छा। हाँ, हम इसे अक्सर रेस्टोरेंट में खाने के बाद खाते हैं, लेकिन सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर समझकर। हाँ, ये तो है। जबकि इसका काम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन यहाँ भी मुझे एक सवाल पूछना है। स्रोत कहता है कि सौंफ का स्वभाव शीतल यानी ठंडा होता है। जी। तो फिर कोई ठंडी चीज पाचन की अग्नि को कैसे बढ़ा सकती है? जी। ये तो आग पर पानी डालने जैसा नहीं हुआ? जी। मुझे ये बात थोड़ी उलझन में डाल रही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही आयुर्वेद का सौंदर्य छिपा है। सौंफ जठराग्नि को प्रदीप्त करती है यानी जगाती है, लेकिन बिना शरीर में गर्मी पैदा किए। अच्छा। ये पित्त को नहीं बढ़ाती। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी पाचन शक्ति तो कमजोर है, लेकिन शरीर में गर्मी पहले से ही ज्यादा है। यह पेट में फंसी हुई हवा, जिसे वात कहते हैं, उसे बाहर निकालती है। इसीलिए खाना खाने के बाद जब पेट फूला हुआ या भारी महसूस होता है तो सौंफ चबाने से तुरंत आराम मिलता है। अच्छा, तो ये एक तरह की स्मार्ट औषधि है जो आग तो जलाती है पर घर को गर्म नहीं होने देती। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। और स्रोत में
भुनी हुई सौंफ के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, ये एक बहुत काम की जानकारी है। स्रोत बताता है कि कच्ची सौंफ की तुलना में भुनी हुई सौंफ का दीपन गुण ज्यादा शक्तिशाली होता है। दीपन? दीपन का मतलब है अग्नि को जगाने की क्षमता। तो अगर किसी की पाचन शक्ति बहुत ही ज्यादा मंद पड़ गई हो तो उसके लिए भुनी हुई सौंफ चबाना ज्यादा फायदेमंद होगा। और इससे लेने का तरीका तो शायद हम सब जानते हैं, खाने के बाद आधा चम्मच चबाना। जी, या फिर सौंफ का पानी बनाकर भी पी सकते हैं। ठीक है, तो हमने नींव मजबूत की आंवला से और खाने के बाद की तकलीफ को संभाला सौंफ से। अब तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जिसे स्रोत में महाऔषधि कहा गया है। ये नाम ही बहुत शक्तिशाली लगता है। महाऔषधि यानी महान औषधि, और ये नाम दिया गया है अदरक को। अदरक को? अगर आंवला और सौंफ पाचन तंत्र को संतुलित और शांत करते हैं तो अदरक उसे सीधे सीधे शक्ति देता है, उसे जगाता है। स्रोत के अनुसार इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, ये मंद कड़ी जठराग्नि को तेज करती है, जैसे बुझती आग में घी डालना। अच्छा। और दूसरा, ये आम का पाचन करती है। आम? ये शब्द मैंने आयुर्वेद में बहुत सुना है, पर यह थोड़ा रहस्यमयी लगता है। आखिर ये आम है क्या जिसे पचाने के लिए एक महाऔषधि की जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आम को आप यूं समझिए, पाचन का कीचड़ या जहरीला कचरा। पाचन का कीचड़? हाँ, जब हमारी पाचन अग्नि कमजोर होती है तो खाया हुआ खाना पूरी तरह से पच नहीं पाता। उसका कुछ हिस्सा अधपचा, चिपचिपा सा रह जाता है। यही लेसदार मादा आम कहलाता है। ये शरीर की नसों में, जोड़ों में जाकर जम जाता है और वहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। मतलब ये असली जड़ है? बिल्कुल। और अदरक में वो शक्ति है जो इस जमे हुए चिपचिपे आम को भी पचाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम की डीप क्लीनिंग करती है। अरे वाह! तो ये सिर्फ खाना नहीं पचाती, बल्कि पहले से जमा कचरा भी साफ करती है। सही समझे। स्रोत में इसे लेने का कोई खास तरीका बताया गया है? क्योंकि अदरक तो काफी तेज और गर्म होती है। उस पर थोड़ा सेंधा नमक और नींबू की कुछ बूंदें डालकर धीरे धीरे चबाना चाहिए। खाने से पहले? हाँ, पहले। ये प्रक्रिया एक तरह से आपके पेट को सिग्नल देती है कि तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है। इससे पाचक रस सक्रिय हो जाते हैं और जब आप खाना खाते हैं तो आसानी से पचता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी है कि जिनकी पित्त प्रकृति है या जिन्हें बहुत एसिडिटी रहती है, उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से या कम मात्रा में करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो अब तक हमने 3 चीजों को समझा जो पाचन को अलग अलग तरीके से मदद करती हैं। अब आते हैं चौथे उपाय पर, हरितकी, जिसे हम हरण भी कहते हैं। जी, हरण। स्रोत में इसे सभी हितकारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? ये दावा इसलिए है क्योंकि हरितकी सिर्फ एक लक्षण पर काम नहीं करती, बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करती है। इसका मुख्य काम, जैसा कि स्रोत बताता है, कब्ज को जड़ से मिटाना है। कब्ज को? हाँ, लेकिन ये बाजार में मिलने वाली पेट साफ करने की दवाओं की तरह काम नहीं करती, जो आंतों को जबरदस्ती साफ करती हैं। तो फिर ये कैसे काम करती है? ये आलसी पड़ चुकी आंतों को, जिन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है, उन्हें फिर से ट्रेन करती है। ट्रेन करती है? हाँ, ये उनकी अपनी ताकत को लौटाती है ताकि वो खुद से ठीक से काम कर सकें। ये समस्या की जड़ पर काम करती है, न कि सिर्फ लक्षण पर। अच्छा। इसके अलावा स्रोत में इसके एक और गुण का जिक्र है, जो है रसायन। रसायन मतलब केमिकल? नहीं, आयुर्वेद में रसायन का मतलब है जो शरीर की हर कोशिका का पोषण करे और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करे। तो हरण सिर्फ पेट साफ नहीं करती, बल्कि पूरे शरीर को एक तरह से नया जीवन देती है। बिल्कुल। और ये स्रोत में दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है, हरितकी का सेवन रोजाना नहीं करना चाहिए। क्यों? ताकि शरीर को इसकी आदत न पड़ जाए और हमारी आंतें इस पर निर्भर न हो जाएं। इसे हफ्ते में 3 से 4 बार लेना काफी माना जाता है। इससे ये अपना काम भी करती है और शरीर अपनी कुदरती ताकत भी नहीं खोता। ये संतुलन का सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सूत्र पर, जो हमारी रसोई की शान है, जीरा। जीरा। ये तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसी क्या खास बात है? जीरा रोजमर्रा की चीज होकर भी असाधारण है। स्रोत कहता है कि इसमें दीपन और पाचन दोनों गुण एक साथ हैं। अच्छा, दीपन और पाचन? हाँ, हमने दीपन की बात की थी, यानी अग्नि को जगाना, और पाचन का मतलब है पचे हुए भोजन को शरीर में सोखने में मदद करना। जीरा ये दोनों काम करता है। पर इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी है
इसका संतुलन बनाने का गुण। यह शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करता है। जरूरत के हिसाब से कैसे? स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अगर किसी को दस्त हो रहे हो तो जीरा मल को बांधने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को कब्ज है तो ये पाचन सुधार कर उसमें भी राहत देता है। यह शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की कमजोर क्षमता को ठीक करता है। अच्छा, मतलब ये पक्का करता है कि जो भी अच्छा खाया जा रहा है वो शरीर को लगे भी। और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना तो बहुत ही आसान होगा। सबसे आसान, सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीना या अपने खाने में दाल सब्जी में भुना जीरा पाउडर डालना, ये दोनों ही तरीके बहुत फायदेमंद है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो यह सिर्फ 5 चीजों की लिस्ट नहीं है, ये पाचन को ठीक करने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल। आंवला एक माँ की तरह रोज पोषण देता है। सौंफ खाने के बाद होने वाली गड़बड़ी को तुरंत शांत करती है। हाँ। अदरक एक शक्तिशाली स्टार्टर है जो आग को तेज करता है और सिस्टम को साफ करता है। हरितकी एक तरह का रीसेट बटन है जो आलसी सिस्टम को फिर से जगाता है। और जीरा एक स्मार्ट रेगुलेटर है जो रोज के संतुलन को बनाए रखता है। इन सब का एक ही संदेश है, एक मजबूत पाचन ही एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का आधार है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत में दिए गए डिस्क्लेमर को दोहराना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान का शरीर, उसकी प्रकृति अलग होती है। जो एक के लिए अमृत समान है, हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना असरदार ना हो। सही बात है। इसलिए किसी भी उपाय को लंबे समय तक अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने से पहले किसी जानकार वैद्य या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। बिल्कुल सही। यह पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। अष्टांग हृदय के इस ज्ञान ने हमें बताया कि पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या-क्या जोड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जठराग्नि को सुरक्षित रखने के लिए यही प्राचीन ग्रंथ हमें किन चीजों को अपने आहार से हटाने या किन आदतों से बचने की सलाह देता होगा। नमस्कार।